नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही आपके काम आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी समस्या के बारे में जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। जी हाँ, लोन एप्लीकेशंस आपके लिए बन सकती हैं परेशानी। और अगर आपने लोन ऐप से लोन लिया लेकिन लोन वापस नहीं चुकाया तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है और पूरी क्या समस्या होगी ये बात आप जरूर जान लीजिएगा। तो दोस्तों, लोन एप्लीकेशन कैसे परेशानी बन सकती है, सबसे पहले ये समझिएगा। देखिए, हम लोग बहुत ही जल्दी जब हमें कोई पैसे की आवश्यकता होती है, कोई भी कभी भी हमें रुपए की आवश्यकता होती है, तो हम सबसे पहले पता करते हैं अपने आसपास के दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से कि हमें कैसे भी रुपए या जो भी हमें नीड है वो हमें ज़रूरत वहाँ से पूरी हो जाए। और बाद में हम उनको जो भी उनका उनसे हमने या तो रुपए लिए हैं या कोई भी चीज़ हमने उधार ली है, बोरो की है, बाद में हम उनको चुका दें। पहला तो काम हम यही करते हैं और करना भी यही चाहिए। सबसे पहले आपको अपने घर परिवार में अपने दोस्तों से हेल्प लेनी चाहिए अगर आपको कभी भी रुपए की नीड है। अगर आप घर परिवार में या दोस्तों से हेल्प नहीं लेते हैं या वहाँ से हेल्प नहीं मिल पाती है, तो आपके पास अगला ऑप्शन होता है लोन लेने का। अब लोन, बहुत सारे लोग तो बैंक को अप्रोच करते हैं अगर उनको बड़ा लोन वगैरह लेना होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत लोन की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करते हैं, लोन एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। क्योंकि जब भी आप कभी गूगल पर सर्च करते हैं ऑनलाइन लोन या ऑनलाइन लोन ऐप्स, तो आपको बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस के ऐड दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हो सकता है आप यूट्यूब कोई वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर आपको वो ऐड दिखाई दे। तो बहुत जगह ऐड दिखाई देते हैं। कभी कभी प्ले स्टोर पर बहुत सारे लोग लोन एप्लीकेशन सर्च करते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं जिनसे वो लोन वहाँ पर ले लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब वो लोन एप्लीकेशन अगर एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड है, क्योंकि प्ले स्टोर में बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है। और ये बात मैं बहुत बार भी बता चुका हूँ अपनी हर वीडियो में, लगभग ये बात मैं बताता ही हूँ कि प्ले स्टोर में बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद हैं जो कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड नहीं है और अगर आपने उससे लोन ले लिया तो आपके साथ में क्या हो सकता है। तो देखिए, भारत में अगर कोई भी ऋण देने वाली कंपनी है तो उसका एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। या तो कोई कंपनी किसी एनबीएफसी या बैंक के बिहाफ पर लोन प्रोवाइड कराए, मतलब किसी एनबीएफसी या बैंक को अपना पार्टनर बनाए और उनके बिहाफ पर लोन प्रोवाइड कराए। एक तो हो गया ये तरीका, ठीक है। दूसरा, कोई एनबीएफसी या बैंक की एप्लीकेशन हो जो कि डिजिटल लैंडिंग कराती हो, यानी लोन एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू। अब आपने क्या किया, किसी ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया जो कि फर्जी है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा। और अगर आपने किसी ऐसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया जो कि बैंक या एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, उस सिनेरियो में क्या होगा। तो दोनों सिनेरियो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं है, तो ऐसे में क्या हो सकता है आपके साथ और आपको क्या सावधान रहने की जरूरत है अगर आपने उनका लोन नहीं चुकाया तो अगर आप फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाते हैं तो आपको हैरेसमेंट कॉल्स आती हैं। हैरेसमेंट कॉल्स आप समझते होंगे, जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर लेती है। मतलब जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर बहुत सारी परमिशन उनको अलाउ करते जाते हैं। उसी में परमिशन होती हैं कॉन्टैक्ट की, मैसेज की, मीडिया स्टोरेज की। तो वो आपकी बहुत सारी डिटेल्स जो है अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड भी जब आप उस एप्लीकेशन में अपलोड करते हैं तो वो भी वो अपने पास सेव कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसी लोन एप्लीकेशंस का लोन नहीं चुकाते हैं तो फिर आपको वहां से हैरेसमेंट कॉल आना स्टार्ट हो जाती हैं। और ऐसी जो लोन एप्लीकेशन है जो कि फर्जी होती हैं, ये ज़्यादातर जो टेन्योर देती हैं वो देती हैं 7 डेज का, और छठे दिन से ही लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। तो अगर आपने इनका लोन नहीं चुकाया तो आपको पता ही है, हैरेसमेंट करेंगी, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगी, आपके कुछ गलत तरीके के इमेजेस वगैरह भेजे जाएंगे एडिट करके किसी गलत फोटो पर, और आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें सेंड किए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से वो आपको हैरेसमेंट करेंगी। और अगर आपने इनका लोन चुका भी दिया तो भी आपको हैरेसमेंट कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट या आपके फोटोज या बोल सकता हूं कि आपकी
आधार कार्ड पैन कार्ड तो उनके पास होते ही हैं। इसके अलावा वो एक काम और भी कर सकते हैं, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज भी कर सकते हैं। अब मिसयूज बहुत तरीके से हो सकता है, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको खतरा रहता है, बहुत सारे लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लो, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर लो। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो जाए, ठीक है। क्योंकि फर्जी लोन एप्लीकेशन का हमारे पास कोई एड्रेस नहीं होता, ये भी नहीं पता होता कहाँ से वो लोन एप्लीकेशन ऑपरेट हो रही है, कौन उन लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट से, हमको कुछ भी नहीं पता होता, कोई आइडिया नहीं होता है। और अगर हम उनका लोन रिपेमेंट कर देते हैं तब भी वो हमें हैरेसमेंट कर सकते हैं, और अगर हम रिपेमेंट नहीं करते हैं तो वो हैरेसमेंट करते ही हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फर्जी लोन एप्लीकेशन आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं कर सकते। अब सिविल स्कोर क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। सिविल स्कोर आपका हैम्पर नहीं कर सकते, आपका क्रेडिट स्कोर हैम्पर नहीं कर सकते। हाँ, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं कर सकते और बाकी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हैरेसमेंट कर सकते हैं। और उससे भी बचने के बहुत सारे तरीके हैं, मेरी बहुत सारी आप वीडियोस की लिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। और मेरा दूसरा चैनल है प्रो सेटलमेंट टीवी, वहां पर भी मैं संबंध में बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। प्रो सेटलमेंट टीवी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाया तो कोई आपको समस्या नहीं आने वाली है, सिवाय कि आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज वो कर सकते हैं और आपको हैरेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल वे की बात करूं तो लीगल वे में वो आपके खिलाफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी कोई एनबीएफसी नहीं होती, कोई बैंक नहीं होती, और खुद भी कोई कंपनी भी नहीं होती उनकी, ठीक है। वो केवल फर्जी तरीके से लोन प्रोवाइड कराते हैं 7 डेज का, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोसेसिंग फी लेते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाते हैं, और बहुत ही कम अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर 5,000 का लोन होता है तो 3 या 2,500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बाकी सारे प्रोसेसिंग फी के नाम पर काट लेंगे। तो ये कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशन इस प्रकार से वर्क करती हैं। अब आते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है कि अगर आपने लोन एप्लीकेशंस का लोन नहीं चुकाया जो कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड है, तो आपके साथ में क्या हो सकता है। तो ये आप सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी या किसी भी बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आप उसको टाइम पर जरूर रिपेमेंट कीजिएगा। अगर आप रिपेमेंट नहीं करेंगे तो जिस एनबीएफसी के थ्रू भी आपको लोन प्रोवाइड कराया गया होगा, वो एनबीएफसी आपके सिविल में, आपके क्रेडिट स्कोर में रिकॉर्ड्स अपडेट करती है, जैसे एक्सपीरियन हो गया, क्रेफ हाई मार्क हो गया, और ट्रांस यूनियन सिविल हो गया। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, यहाँ इसी को सिविल स्कोर बोलते हैं। इसमें एक होती है ट्रांस यूनियन सिविल, ठीक है। तो वहां से सिविल स्कोर, ज्यादातर जो बैंक होती हैं वो सिविल स्कोर को ही चेक करती हैं लोन प्रोवाइड कराने से पहले। तो वो आपके सिविल में लोन अपडेट कर देते हैं, क्योंकि एक एनबीएफसी और एक बैंक को ही अधिकार है आपके सिविल में लोन अपडेट करने का। तो वो आपके सिविल में लोन अपडेट करेंगे और वहां पर आपका रिकॉर्ड खराब होगा। सिविल में जो क्रेडिट रेटिंग, मतलब सिविल में जो आपको पॉइंट्स होते हैं, वो मैक्सिमम 900 पॉइंट आपको होते हैं और मिनिमम 300 पॉइंट होते हैं। तो सबसे वर्स्ट जो सिनेरियो होता है वो होता है 300 पॉइंट का, और मैक्सिमम जो सबसे गुड सिनेरियो होता है सिविल स्कोर में वो होता है 900 का। अमूमन जो क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है वो माना जाता है 750, यानी 750। तो आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा। सिविल स्कोर जब आपका हैम्पर होगा, इससे ये होगा कि आपको भविष्य में लोन मिलने में बहुत ज्यादा समस्या आएगी। क्योंकि जो, अगर मान लीजिए आपने क्रेडिट बी से लोन लिया, आपने लोन का टाइमली रिपेमेंट नहीं किया, या आपने ट्रू बैलेंस से लोन लिया, या आपने किस्त से लोन लिया, कोई भी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया, या 2-3 एप्लीकेशन से लोन लिया, और उनका लोन आपने समय पर नहीं चुकाया, तो एक तो आपके जो सिविल स्कोर है वो कम होगा, ठीक है। वो भी उसके भी अलग अलग तरीके हैं कि किस हिसाब से कम होता है, उस पर मैं वीडियो डिटेल में बना दूंगा। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर 750 से 690 पर पहुंच गया, 60 पॉइंट कम हो गए मान लीजिए 2 महीने में, ठीक है। और आपने 2 महीने ईएमआई नहीं दी, तो 2 महीने में आपके 60 पॉइंट कम हो गए, और उसके बाद आपने ईएमआई पे करी, तो तब भी आपका सिविल स्कोर एकदम से इंक्रीज नहीं होगा। आपको और भी ईएमआई टाइम पर पेमेंट करनी होंगी, तब जाके आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत सही स्थिति में आएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है सिविल स्कोर, या बोल सकता हूँ क्रेडिट स्कोर वगैरह, और भी हैं, जैसे ट्रांस यूनियन सिविल तो हो ही गया मेन, इसके अलावा एक्सपीरियन हो गया, क्रेफ हाई मार्क हो गया। तो इन सभी में आपका जो है लोन अपडेट होता है, लोन अकाउंट नंबर अपडेट होता है, और आपका जो लोन का टेन्योर होता है वो भी अपडेट होता है, और वहां पर आप जो भी ईएमआई मिस करेंगे वो वहां पर रेड मार्क में शो होगी, ठीक है। तो इससे आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर हैम्पर होगा, ये तो होगा ही होगा।
ये तो होगा ही होगा अगर आप टाइम पर रीपेमेंट नहीं करेंगे तो, क्योंकि जो भी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती हैं ये सभी विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपके सिविल या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में रिपोर्ट कर देती हैं जो भी आप लोन लेते हैं उसका। और अगर आप टाइम पर रीपेमेंट करते हैं तो वो ये भी अपडेट करती हैं कि इन्होंने टाइम पर अपनी ईएमआई पे की है, और वहां पर ग्रीन मार्क आ जाता है। जो भी ईएमआई होती है वहां पर ग्रीन, बोल सकता हूँ कि एक चेक मार्क आता है ग्रीन कि आपने उस मंथ की ईएमआई समय पर पे की है। और अगर आप पे नहीं करेंगे तो वहां पर रेड मार्क आ जाता है। रेड मार्क आता है तो आपका सिविल डिक्रीज होता है, और जो ग्रीन मार्क आता है सिविल आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो कुछ मोटा मोटी इसी हिसाब से काम करता है सिविल या क्रेडिट स्कोर। तो अगर आपने टाइम पर रीपेमेंट नहीं किया, इसके बाद आपको एक और समस्या आएगी, वो आएगी लीगल प्रोसीडिंग्स। अब लीगल प्रोसीडिंग्स एकदम से स्टार्ट नहीं होती हैं। सबसे पहले आपको जो भी संबंधित बैंक या एनबीएफसी होगी वहां से आपको एक लीगल नोटिस प्राप्त होगा, जो कि आपकी ईमेल पर प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है। या हो सकता है आपके पोस्टल एड्रेस पर भी वो वहां से लीगल नोटिस सेंड कर दें, एनबीएफसी या जो भी बैंक है जिसकी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है वहां से। ठीक है, मैं अगर खुद की बात करूं तो मुझे भी एक बार क्रेडिट बी का जो है एक लीगल नोटिस प्राप्त हुआ था। हालांकि मैंने लोन उसके बाद पेमेंट कर दिया था, और इसके अलावा मैंने एक अर्ली सैलरी जो कि अभी 5 हो चुकी है, तो उससे भी मैंने लोन लिया था। उसका भी लोन एक बार मैंने समय पर नहीं चुकाया था, ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है। तो उसकी तरफ से भी मेरे पास लीगल नोटिस आ चुका है, तो मैं ऑलरेडी ये सब फेस कर चुका हूं, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो पहले आपको लीगल नोटिस प्राप्त होगा। अगर फिर भी आपने लीगल नोटिस का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लीगल नोटिस में आपको एक समय मिलेगा 7 दिन या 15 दिन का, तो उसमें आपको लीगल नोटिस का रिप्लाई करना होगा। रिप्लाई में आपको बताना होगा कि आप क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, या आपको क्या परेशानी आ रही है। और लीगल नोटिस में मैक्सिमम तो यही बोला जाता है कि आप लोन को तत्काल पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ हम लीगल प्रोसीडिंग से स्टार्ट कर देंगे। अब बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं अब क्या ही होगा, हो सकता है हमारे खिलाफ में कोई कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए, और इसके बाद मान लीजिए हमें कोई पुलिस वगैरह गिरफ्तार कर ले। तो बहुत सारे लोग यही समझते हैं लीगल नोटिस का मतलब कि अब तो हमारे पास 7 दिन का समय है, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा है, मैं ऐसा 100% नहीं कह रहा हूँ सियोरिटी के साथ, लेकिन मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है जहाँ पर 4-5 हज़ार का, 10,000 रुपए तक का लोन होता है। तो बहुत ही कम ऐसी एनबीएफसी या बैंक्स होती हैं जो कि उसको आगे लीगल प्रोसीडिंग में लेकर जाती हैं, क्योंकि सभी का खर्चा होता है। एनबीएफसी या बैंक को भी वकील हायर करने होते हैं, और उनको फिर लीगल प्रोसीडिंग्स अगर आगे बढ़ानी होती हैं तो फिर उनका भी खर्चा होता है। ठीक है, तो 10,000 रुपए तक के या 5,000 रुपए तक के लोन में मैंने ऐसा अमूमन नहीं देखा है कि कोर्ट वगैरह में कोई केस वगैरह गया हो। हालांकि लोन डिफॉल्ट करना एक बोल सकता हूं कि क्रिमिनल केस की कैटेगरी में नहीं आता है, एक सिविल रॉन्ग होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, एक सिविल रॉन्ग होता है लोन डिफॉल्ट करना। अगर आप इंटेंशनली लोन को डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं तो, मतलब आपके पास वाकई में पैसे की कमी है, और अगर आपने लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो कोई वो वाली बात नहीं है, मतलब बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप फिर भी लोन पे नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर वो एक गलत वे में आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो लोन की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सिविल कार्रवाइयों के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो अब सिविल कार्रवाई होगी तो आपको कोर्ट से नोटिस आएगा, अगर होती है तो। वैसे होती नहीं है। अगर 10-5 हज़ार रुपए का लोन है, हाँ अगर बड़ा लोन है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी उसको फाइट करके अपना पैसा रिकवर करने की भी कोशिश करेगी। तो सिविल अगर आपके खिलाफ में कोई कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है तो फिर आपको भी वकील हायर करना होता है, उसके बाद तमाम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो ये होता है अगर आप किसी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन का लोन डिफॉल्ट करते हैं तो। ठीक है, और ये बात मैं पहले फिर बता देता हूँ एक बार और, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि 10-5 हज़ार रुपए की जो लोन की मैं बात कर रहा हूँ कि कंपनी नहीं जाती है, हाँ उनके पास राइट होता है, वो जा सकती है कोर्ट। ऐसा नहीं कि उनके पास राइट नहीं है, वो 10-5 हज़ार रुपए के चक्कर में भी कोर्ट में आपको जो है मतलब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकती हैं आपके खिलाफ। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर प्रोवाइड कराते हैं, और जिसमें आपका आधार कार्ड भी होता है, पैन कार्ड भी होता है, और भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हो सकता है सैलरी स्लिप हो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो, या हो सकता है कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग इन लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और उनके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनको ब्लैंक चेक वगैरह दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, ब्लैंक चेक आपको कभी भी नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर अकाउंट में रुपए ना हो तो ब्लैंक चेक बिल्कुल भी आपको देने की जरूरत नहीं है, और ब्लैंक चेक तो कभी देना भी नहीं चाहिए। आपको एक रकम भर के ही चेक देना चाहिए, अगर आपने किसी को भी दिया है, और अकाउंट पे ही चेक ही देना चाहिए। वो भी तब आपको इश्यू करना चाहिए जब आपके बैंक अकाउंट में रुपए हों। खैर,
ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बेसिकली जो मेन बात बता रहा हूँ वो कि अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया और क्या हो सकता है, ठीक है, और होगा फिर आपको भविष्य में लोन मिलने में बहुत ज्यादा समस्या होगी। और ये आप लिख कर रख लीजिए कि अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन का लोन समय पर नहीं चुकाया तो आपका सिविल स्कोर या आपका क्रेडिट स्कोर निश्चित रूप से हैम्पर होगा और फिर आप एक समस्या में फंस जाएंगे और आपको लोन मिलने में काफी परेशानी होगी। हो सकता है आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये लग रहा हो कि अरे होगा, हम तो नहीं चुकाएंगे और हम हमारा कोई क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी लोन की आवश्यकता ना हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको कभी भी लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। मान लीजिए आपको एक बाइक जो है वो ईएमआई पर लेनी है, तो आपको वो भी नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, अगर आपका सिविल खराब है आपको बाइक भी फाइनेंस नहीं मिलेगी, फाइनेंस पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और कार तो बहुत ही बड़ी बात है और लोन तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ध्यान जरूर रखिएगा, छोटे मोटे लोन की वजह से अपना सिविल स्कोर, अपना क्रेडिट स्कोर हैम्पर मत कीजिएगा। लोन की ईएमआई समय पर जरूर चुकाइएगा। और अपने अगर ई नैच वगैरह एक्टिवेट आपने कर रखा है, ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं, ईसीएस वगैरह आपने एक्टिवेट कर रखा है, तो अपने बैंक अकाउंट में उतना रुपया मेंटेन करके जरूर रखिएगा, वरना पेनल्टी चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। और वैसे भी अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो भी आपको मान लीजिए आपके पास आज पैसे नहीं है, आपने आज लोन नहीं चुकाया, सिविल तो आपका खराब हो गई, और आप जब मान लीजिए अगर अगले महीने लोन चुकाते हैं, 10-20 दिन बाद चुकाते हैं, तो इसमें भी आपको पेनल्टी के साथ वो ईएमआई पे करनी होगी। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। और अगर आपने ऐसा किया कि आपने मान लीजिए लोन ही नहीं चुकाया, लोन डिफॉल्ट हो गया, आपके सिविल में भी लिख कर आ गया बिलफुल डिफॉल्टर, और आपने सोचा कि मैं फिर कभी भविष्य में लोन चुका के सिविल सही करा लूंगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। सिविल सही होने में भी काफ़ी समय लगता है, और इस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अगर आपके साथ में ऐसा हो गया तो आप कैसे सिविल सुधार सकते हैं, इस संबंध में वीडियो बहुत जल्दी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और एक जरूरी बात और, कि बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से लोन मत लीजिएगा, इससे भी आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने बहुत सारी लोन एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। सभी लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं। और एक जरूरी बात मैं आपको और बताऊं, लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ट्रू बैलेंस से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं मेरे लिंक से, काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। तो अगर आप एलिजिबल होंगे, आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, तो आपको इजीली लोन मिल सकता है, ठीक है। एक जाते जाते एक बात और बता दूं कि बहुत सभी एप्लीकेशन सभी जगह पर वर्क नहीं करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी अगर आप लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले पता लगाइए कि वो एप्लीकेशन आपके एरिया में वर्क करती है या नहीं करती है। तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।